रक़ीब का के नीचे नुक्ता लगाया, बिल्कुल ठीक किया आपने। रक़ीब का मतलब होता है, रकीब आप बोल देते होंगे कई बार जल्दबाजी में, लेकिन वो रक़ीब है। रक़ीब का मतलब शत्रु भी होता है, और जब एक महबूबा के दो आशिक़ होते हैं तो वो दोनों आपस में रक़ीब होते हैं। रक़ीब, रक़ीब। वैसे इसका एक चलता हुआ अर्थ शत्रु भी है। सुहेल अली कहते हैं रे और दाल में कैसे फ़र्क समझें, क्योंकि उर्दू पढ़ते वक्त मैं हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। बड़ा आसान है रे और दाल में फ़र्क। देखो सिंपल, अगर उंगली से समझ सको, रे लिखने के लिए हमें ऊपर से ऐसे कीजिए और ऐसे कर दीजिए, फिर समझिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कर दीजिए, रे बन गई। और दाल के लिए ऐसे ऐसे ऐसे। सिंपल है, रे और दाल में आराम से आप फ़र्क समझ पाएंगे। रे एक छोटा सा खड़ा डंडा और फिर एक छोटा सा तिरछा पड़ा डंडा, रे बन गई। फिर दाल के लिए दाल के लिए, या डाल के लिए भी ऐसे ऐसे ऐसे। मैं तो अपने जो विचार हैं वो आपको बता रहा था कि आप जॉब के चक्कर में अब ना रहें, क्योंकि अब हमारे देश में जो है जॉब्स कम हैं और आबादी बहुत ज़्यादा है। तो सरकार भी क्या करे, किस किस को नौकरी दे। तो अगर आप अपने अंदर स्किल डेवलप करके, अपनी योग्यता बढ़ाकर अपने आप को उस मकाम पर ले जाएंगे कि लोग आपको ढूंढते हुए आपके पास आएँ और आपकी अर्निंग भी खूब ज़बरदस्त हो। हालांकि ये उपदेश ज़्यादा है, नसीहत लग रही है, भाषण लग रहा होगा। समझने की कोशिश करें अगर आप, तो बहुत फ़ायदा रहेगा। बाकी उर्दू टीचर हो, हिंदी टीचर हो, कोई भी टीचर हो, नौकरी तो निकलती रहती हैं। अप्लाई कीजिए। एक पोस्ट के लिए सैकड़ों हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं, आप भी अप्लाई करिएगा, अगर नसीब में है तो मिल जाएगी।